तो आ गए ना वापस। मैंने कहा था ना आओगे। लेक्चर नंबर 3 लेके मैं आ रहा हूँ आपके सामने। नमस्कार, मेरा नाम है जनार्दन दीक्षित। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जहाँ पे हम पढ़ चुके थे बहुत ही बेसिक चीज़ें, द स्टेट ऑफ मैटर के बारे में कुछ चीज़ें, कुछ यूनिट्स के बारे में पढ़ा था आपको, कुछ कन्वर्जन के बारे में बताया था, और आपको आखिरी में बता रहे थे साइंटिफिक नोटेशन, जिसका मैंने आपको डीपीपी भी देख चुका हूँ व्हाट्सएप ग्रुप पे। और उसमें मैंने नीट के, जे मेंस के एडवांस तक के क्वेश्चन दिए थे, आपने कर लिए हैं, कई बच्चों ने कर लिए हैं। तो जिन बच्चों के पास भी अभी डीपीपी नहीं पहुंचा है, वो एक बार मेरे को इस व्हाट्सएप नंबर पे मुझको हाय सेंड कर दें। तो हाय सेंड कर देंगे तो मैं उनको ग्रुप में ऐड करके वहाँ पे हम अपने क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। बच्चे और भी हैं, आपको मजा आएगी पढ़ने में, है ना। ऐसे वीडियो देखने में वो मजा नहीं है जब आप मुझसे पर्सनली इंटरेक्ट करोगे, क्वेश्चन पूछोगे और चीजें करोगे। तो धीरे धीरे चैप्टर के डीप में जाएंगे। मैंने कहा था पिछली क्लास में कि साइंटिफिक नोटेशन में कुछ और वेरिएशन अभी बाकी हैं, वो आपको दिखा देता हूँ। फिर हम आज पढ़ेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स, प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी एंड राउंडिंग ऑफ, डिफरेंट डिफरेंट चीजें पढ़ेंगे और अपनी क्लास को आगे बढ़ाएंगे। ये क्लास नंबर 3 है। मैंने कहा था 10 लेक्चर्स में इस चैप्टर को हम खत्म करेंगे, जो कि आसानी से हो जाएगा, शायद 1-2 लेक्चर पहले ही हो जाए। तो माफ करिएगा। एक बात और आपको बतानी थी कि भैया हमारी कल वीडियो नहीं आ पाई 9 बजे रात में, जो आनी चाहिए थी, लेकिन आज ज़रूर आएगी। कुछ तकलीफ़ें थीं, कुछ लाउड स्पीकर लगे हुए थे घर के आसपास, तो हम आपको वीडियो नहीं दे पाए, नहीं तो वीडियो में हमारी आवाज़ नहीं, लाउड स्पीकर की आवाज़ आती, ठीक है। तो माफ़ करिएगा, थोड़ी बहुत गला खराब है। और शुरू करते हैं, थोड़ा बहुत बियर करिएगा, थोड़ा ईयरफोन अपने कान से हल्का सा दूर रख लीजिएगा, ठीक है। शुरू करते हैं। हाँ, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि साइंटिफिक नोटेशन में कुछ वेरिएशन भी बची हुई थी, जैसे कि मैंने साइंटिफिक नोटेशन में कहा था n × 10 की पावर n, ये इसका जनरल फॉर्मूला है। n आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, जैसे कि हमने एक न्यूमेरिकल सॉल्व करे थे उसमें देखा था। अच्छा, इस स्मॉल n को हम लोग एक्सपोनेंट कहते हैं, याद रखिएगा। इस स्मॉल n को हम लोग एक्सपोनेंट कहते हैं, याद रखिएगा। और एक क्वेश्चन और कर लेते हैं जैसे उस दिन कर रहे थे। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 0.091 इंटू 0006 इंटू 011। अब अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं 0.31, 0.008 एंड व्हाट 18 एंड 1। अगर मैं ऐसा कुछ लिख दूं और आपसे कहूं कि सॉल्व करके दिखाइए, तो आप क्या करेंगे? वही डेसिमल वाली चीजें। अगर आप अपना डेसिमल राइट हैंड साइड मूव करेंगे तो 91 10⁻³ हो जाएगा, पावर घट जाएगी। यहाँ पे 6 10⁻³ हो जाएगा, यहाँ पे 11 10⁻² हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा। 13 × 10⁻² हो जाएगा, 18 × 10⁻⁴ हो जाएगा, एंड सो ऑन। ठीक है। अब इसमें ऊपर देख लीजिए पावर कितनी है माइनस में, और नीचे देख लीजिए पावर कितनी है माइनस में। उनको हम लोग क्या करेंगे? काट देंगे भाई। ऊपर -8 दिख रही है और नीचे -6 दिख रही है, मतलब अगर काट पीट दूंगा तो ऊपर -2 बच जाएगा। तो चलो ठीक है, 91 × 6 × 11 अपॉन में 13 × 18 10⁻⁻², क्योंकि ऊपर -8 था, नीचे -6 था। ठीक है। अच्छा, काटेंगे तो 1 से ये 7 से चला जाएगा, ये 1 से ये 3 से चला जाएगा, और 77/3 × 10⁻⁻² आ जाएगा। इसको अगर थोड़ा सा सॉल्व कर दूं तो क्या आएगा? 2 टाइम्स जाएगा, फिर कितने टाइम जाएगा? 17 5 से जाएगा, 2 बच जाएगा, तो 25.6 10⁻⁻²। क्या ये आंसर आपका साइंटिफिक नोटेशन में है? नहीं, ये आंसर लगभग 25.6 10⁻² आपका साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है। इसको यहाँ से यहाँ शिफ्ट करेंगे। अगर ऐसा करेंगे तो 2.56 हो जाएगा, और 10 की पावर माइनस है ना, तो एक बढ़ जाएगी। बढ़ जाने का मतलब जानते हो? -1। यहाँ निगेटिव है ना, तो उल्टा हो जाएगा। निगेटिव है तो उल्टा हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपके लिए करवाया मैंने। फिर एक और क्वेश्चन है, देखिए
जैसे मान लीजिए कहीं ऐसे लिखा हुआ है 0.0004 10⁻⁻5 प्लस 0.004 10⁻⁻4। अब इसको कैसे करें सर, इसको कैसे करें, थोड़ा सा और इसको कठिन बनाते हैं, ये लगाएंगे नहीं, ऐसे ऐसे ही करो। ऐसे करें सर, कर देंगे, ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं, हम प्लस कर देंगे, कोई दिक्कत की बात, लेकिन मैं आंसर चाह रहा हूँ किसमें, साइंटिफिक नोटेशन में। अब ये आपको मैं बताता हूँ कि साइंटिफिक नोटेशन में बार बार आंसर क्यों निकलवा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, इसको अगर मैं ऐड करूँ तो इसको पहले पावर में कन्वर्ट कर लो, 4 इंटू 10⁻⁻4 प्लस 1 2 3 4 5, तो 48 10⁻⁻5। क्या -4 हम कॉमन ले सकते हैं? यस, -4 हम कॉमन ले सकते हैं, 4 बचेगा प्लस 48 10⁻⁻1 बचेगा, ठीक है। क्या इस -1 को हम एडजस्ट कर सकते हैं इसमें? यस, यहाँ पे डेसिमल है सर, 48 के बाद ही डेसिमल है, तो इसको यहाँ से यहाँ अगर शिफ्ट कर दें तो डेसिमल वो -1 एडजस्ट हो जाएगा, 10⁻⁻4 4 प्लस 4.8 हो जाएगा। क्या इसको मैं ऐड कर दूं तो 10⁻⁻4, क्या इसको मैं 8.8 लिख सकता हूँ? क्या ये वैल्यू आपकी साइंटिफिक नोटेशन में है? आगे पीछे हो गया, साइंटिफिक नोटेशन में तो है, यस साइंटिफिक नोटेशन में है। क्वेश्चन ये है आपके सामने कि भैया आपको ये मैं साइंटिफिक नोटेशन समझा क्यों रहा हूँ? भैया एडवांस में क्वेश्चन ऐसा आता है, मान लो ये न्यूमेरिकल में ये तो यहाँ पे डैश लगा देंगे, लिख देंगे 10⁻⁻2, कहेंगे अब इंटीजर भरो, यहाँ पे क्या भरो, इंटीजर भरो कि कौन सी वैल्यू यहाँ पे आएगी, और ये -2 हो सकता है, -18 हो सकता है, -12 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ये 10 की पावर में। तो ये असल में आपसे पूछना वो चाह रहा होता है कि साइंटिफिक नोटेशन में आंसर निकाल के दिखाओ। अगर साइंटिफिक नोटेशन में आंसर निकाल के आप उसको दिखा दो तो बात बने। तो एडवांस वाले क्वेश्चन बेटा ऐसे ही होते हैं, जेई एडवांस के क्वेश्चन आपके ऐसे ही निकलते हैं। तो बहुत बेसिक चीज है, कम से कम आंसर तो आप अपने निकालना सीखो साइंटिफिक नोटेशन में, ठीक है। तो इसको नोट करिएगा, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए सब दवाइयाँ गर्म पानी लेके खड़े हुए हैं। क्या करें। तो नोट कर लिया, आगे बढ़े। तो ये हमारा साइंटिफिक नोटेशन की कुछ और चीजें जो मैंने आपको बतानी थी। तो शुरू करते हैं अगला टॉपिक, है ना। तो कुछ भी ना आए समझ में तो नीचे कमेंट कर दो, कमेंट कर दोगे तो बड़ा इजी हो जाएगा, और अगर आप कमेंट करोगे तो मुझको अच्छा भी लगेगा। अच्छा क्यों लगेगा सर? जब वीडियो में 15 से 20 कमेंट आएंगे, मेरे बच्चे मेरे से क्वेश्चन पूछेंगे, तो मुझको अच्छा लगेगा बेटा। और अच्छा, तुमको डीपीपी करना हो या फिर और कोई पर्सनल चैट करनी हो, पर्सनल बात करनी हो, तो आइए मिलिए आके व्हाट्सएप पे हमसे, है ना। नंबर तो है ही आपके पास, मजा आएगी बेटा, करते रहिए, है ना। तो आइए शुरू करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। क्या शुरू करते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है, इनका मतलब समझाते हैं आपको। उसके पहले आपको एक चीज और बताते हैं, प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी, या फिर एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन एंड प्रिसीजन। सर ये क्या चीज है? बड़ी ही प्यारी चीज है, अभी आपको करके दिखाएंगे। एक छोटा सा खेल खेलेंगे, उसमें आपको समझ में आएगा, फिर आपको केमिस्ट्री में इसका क्या यूज है वो बताएंगे, ठीक है। आइए, मान लीजिए जैसे ये एक हमारा कोई आर्चरी, देखिए आर्चरी यूं करके, है ना। तो आर्चरी में बेटा होता क्या है कि बहुत सारे गोले होते हैं, 10 के, 9 के, 8 के एंड सो ऑन। बीच वाला गोला मान लो किसका है? 10 का है। और 10 के भी अगर मिडल में कोई लगा देता है अपना एरो, 10 के भी अगर मिडल में कोई अपना एरो लगा देता है तो उसको बोलते हैं बुल्स आई। क्या बोलते हैं इसको? बुल्स आई। पहले बता, जब क्रिकेट होता था तो वो सब जो खिलाड़ी होते थे, वो कोई आउट होता था तो चिल्लाते थे आओ है आओ है आओ है, तो मुझको समझ ही नहीं आता तो क्या बोल रहा है। तो फिर धीरे धीरे बड़े हुए तो पता चला कि उसको बोलते हैं हाउ इज दैट, ये कैसा है, ये आउट है कि नहीं है। इंग्लिश का वर्ड था, हमको समझ में आता, पता नहीं हिंदी में ये लोग कौन सी लैंग्वेज में चिल्लाते हैं, सारे टीम के लोग एक ही लैंग्वेज में चिल्लाते हैं, समझ भी नहीं आता।
अब समझ में आया। और एक्चुअली में भी आप देखोगे तो बार बार वो बोलता है कि अगर बिल्कुल 10 के भी मिडिल में लग गया तो बुल्स आई, क्या बोलेगा, बुल्स आई, ठीक है। स्टूडेंट नंबर 1 मेरा पहला बच्चा, पहला बच्चा। अच्छा मैं एक और बात बताऊं, जो जो मुझको टेस्ट में सारे क्वेश्चन, सॉरी जो डीपीपी के सारे क्वेश्चन सही करके दिखाएगा उसका हम क्लास में एग्जाम्पल लिया करेंगे, नाम लिया करेंगे, ठीक है। तो लूंगा भी नाम, ठीक है, अगले डीपीपी जब दूंगा तब से, ठीक है। पहला बच्चा था, इसको निशानेबाजी बिल्कुल नहीं आती, इसको निशानेबाजी बिल्कुल नहीं आती। ये बस कभी यहाँ मार दे, 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 ऐसा बच्चा। दूसरा बच्चा, दूसरा बच्चा अपना लेके आया तीर और धनुष, बीच में 10 वाला है, बीच में 10 वाला है। इससे कहा भैया बुल्स आई पे मार के दिखाओ, कहाँ पे मार के दिखाओ, बुल्स आई पे मार के दिखाओ। तो ये मारा तो इसने बहुत बढ़िया, लेकिन थोड़ी इसकी आंख की प्रॉब्लम थी, ये देखते यहाँ था, मतलब कि हाँ, देखता इधर था जाता उधर था, देखता इधर था और जाता उधर था, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है कई लोग की आंख में। तो मारा तो बहुत अच्छा, निशाने उसके बड़े अच्छे लगे, लेकिन वो कहीं और ही निशाना लगाता चला गया, कहीं और ही निशाना लगाता चला गया। एक और, ये मेरा स्टूडेंट नंबर 2, स्टूडेंट नंबर 2 है मेरा। एक स्टूडेंट नंबर 3 आया, इससे मैंने कहा कि भैया बीच में मार के दिखाओ, बीच में मार के दिखाओ। तो उसने इस बार, इसकी आंख भी सही थी, इसका निशाना भी पक्का था, इसने सारे के सारे जो निशाने मारे वो इसी 10 के अंदर मार दिए, इसी 10 के अंदर मार दिए। तो अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि इसमें से बताइए कौन सा बच्चा एक्यूरेट भी है और प्रिसाइज भी है। अच्छा प्रिसाइज है इंग्लिश वर्ड, कभी कभी हम लोग कॉर्पोरेट में या फिर कंपनीज में या फिर कहीं ऑफिस में या फिर कभी स्कूल में यूनिवर्सिटी में काम करते तो हैं लेकिन ढंग से नहीं करते, तो हमको ताना मारा जाता है कि योर योर वर्क इज प्रिसाइज बट नॉट एक्यूरेट। मतलब सर कल टेस्ट तो था मैथ का, पढ़ के चले गए केमिस्ट्री, क्योंकि केमिस्ट्री समझ में आ गई थी, और वहां से बच्चों ने कहा आज तो मैथ का टेस्ट है। तो हम ये कहेंगे कि भैया योर वर्क इज प्रिसाइज ओनली नॉट एक्यूरेट, ठीक है, कि भैया तुम पढ़े तो हो रात भर लेकिन तुम केमिस्ट्री पढ़ के आ गए हो, तुमने एक्यूरेट वर्क नहीं किया। तो ये जो बच्चा पहला वाला है, ये ना ही प्रिसाइज है, ये ना ही प्रिसाइज है, ना ही एक्यूरेट, ना ही एक्यूरेट। दूसरा बच्चा जो है प्रिसाइज तो है बट एक्यूरेट नहीं है, प्रिसाइज तो है बट एक्यूरेट नहीं है। और तीसरा बच्चा आपका प्रिसाइज भी है और एक्यूरेट भी है। यहां से मैं रिलेट करूंगा आपको सिग्निफिकेंट फिगर, और सिग्निफिकेंट फिगर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका जेईई मेंस एडवांस और नीट के लिए भी, क्योंकि आजकल नीट का भी लेवल बढ़ाया जा रहा है, कोई भरोसा नहीं होता। जे एडवांस तो यहाँ तक हालत है कि जो चैप्टर हटा देते हैं लोग ना, उससे तक क्वेश्चन पूछ देते हैं। कई बार ऐसा हो चुका होता रहता है कि जे एडवांस में तो भैया तुम ये समझो कि एनसीईआरटी का एक कोना नहीं छोड़ना है, या फिर एनसीईआरटी में जितने भी चैप्टर जितने भी टॉपिक लिखे हैं वो तो सब करने हैं, उसके अलावा मौका मिले तो कर लेना है, ठीक है। तो इसको नोट करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आओ दिखाते हैं। सर मान लो हम लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, और हमारी जो वैल्यू है वो है हमारी 5.9, 5.9 हमारी एक्सपेरिमेंट की एक्चुअल वैल्यू है। क्या है एक्चुअल वैल्यू, ये केवल टीचर को पता है, ये केवल टीचर को पता है। उसने फिर से स्टूडेंट नंबर 1, स्टूडेंट नंबर 2 और स्टूडेंट नंबर 3 को एक्सपेरिमेंट करने को दिया कि भैया इस वैल्यू के पास एक्सपेरिमेंट की वैल्यू निकाल के लाओ। अब लैब में हम लोग बताएं एक चीज को एक ही बार नहीं करते, एक ही एक्सपेरिमेंट को एक बार नहीं करते, हम 3 से 5 या 7 बार करते हैं ऑड नंबर्स में, क्योंकि जब उसका एवरेज लेंगे तो हमको एरर होने के चांसेस कम है, एरर होने के चांसेस कम है। तो पहले बच्चे ने जो आंसर निकाला वो निकाला, पहला आंसर इसका जो था, पहला आंसर वो था इसका 4.7, दूसरा था 4.5 और तीसरा था इसका 8.2।
जो दूसरा बच्चा था उसका जो आंसर निकला वो निकला 4.7, 4.8 और 4.9। और जो तीसरा बच्चा था उसका आंसर था 5.8, 9.5.9 एंड 6.0। 6.0। तो पहला बच्चा जो है ये आपका ना ही एक्यूरेट है और ना ही प्रिसाइज है। दूसरा बच्चा जो है ये आपका एक्यूरेट तो नहीं है, ये आपका प्रिसाइज है। और तीसरा बच्चा जो है ये आपका एक्यूरेट भी है और प्रिसाइज भी है। इतना सा समझ लो, अगर तुमने निशाना लगाया, अगर तुमने वैल्यूज निकाली और वो टारगेट के करीब थी, वो एक्चुअल वैल्यू के करीब थी, तो वो तुमको माना जाएगा तुम एक्यूरेट। एक्चुअल वैल्यू के अलावा तुम कहीं भी कोई भी वैल्यू निकाल दो, भले ही वो तुम एक ही जगह की क्यों ना निकाल रहे हो, एक ही वैल्यू बार बार क्यों ना निकाल रहे हो, बट वो एक्यूरेट नहीं होगी। तो ये टारगेट है, ये क्या था अपना, ये बीच में टारगेट था। तो टारगेट के पास जो वैल्यू आएगी वो एक्यूरेट होगी, और टारगेट के पास जो वैल्यू नहीं आएगी वो एक्यूरेट नहीं होगी। तो इन 3 एक्सपेरिमेंट में अगर मैं देखूंगा तो केवल तीसरा बच्चा जो है वो एक्यूरेट भी है और प्रिसाइज भी है। अच्छा, अब जैसे इन लोगों ने वैल्यू निकाली, जैसे ये वैल्यूज होती हैं, जैसे मैंने मान लो 12.4, क्या लिख दिया 12.4। तो जो डेसिमल के इस तरफ वैल्यू होती है लेफ्ट हैंड साइड पे, इसको बोलते हैं एक्यूरेट, इसको बोलते हैं एक्यूरेट, एक्यूरेट। और जो इस तरफ वैल्यू होती है इसको बोलते हैं इनएक्यूरेट, इनएक्यूरेट। ये इनएक्यूरेट वैल्यू, ये इनएक्यूरेट वैल्यू को ही डिफाइन किया जाता है, इस इनएक्यूरेट वैल्यू को ही डिफाइन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, विद द हेल्प ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट फिगर्स। कैसे सर, ये सिग्निफिकेंट फिगर क्या है? सिग्निफिकेंट फिगर ही आपका बताता है कि आपकी वैल्यू में कितनी इनएक्यूरेसी है, कितनी इनएक्यूरेसी है, या फिर कितना एरर है, कितना एरर है। सिग्निफिकेंट फिगर्स यही आपको बताते हैं, इंडिकेशन देते हैं कि आपकी वैल्यू में कितनी एक्यूरेसी, कितना एरर है। और सिग्निफिकेंट फिगर के होने से या फिर ना होने से वैल्यूज पे क्या डिफरेंट पड़ता, क्या असर पड़ता है, ये आपको अभी हम आगे दिखाने जा रहे हैं। तो वैल्यू समझ में आई, प्रिसीजन एक्यूरेसी समझ में आई। और इस इनएक्यूरेट वैल्यू को जो डिफाइन करे, असल में सिग्निफिकेंट फिगर तो पूरी वैल्यू को डिफाइन करता है, लेकिन इनएक्यूरेसी को पकड़ लो, इनएक्यूरेसी को डिफाइन करता है और ये बताता है कि एक तुम्हारे गिवन वैल्यू में इनएक्यूरेसी या फिर एरर की होने के चांसेस कितने हैं, चांसेस कितने चांसेस हैं, चांस। तो मैं यहाँ पे कोई डेफिनेशन नहीं लिखवाने जा रहा क्योंकि ये आपका एग्जाम रिटन नहीं है, तो इस तरह से पढ़ाऊंगा भी नहीं। तो आपको कॉन्सेप्ट समझना है और इसको क्वेश्चन में अप्लाई करना है, ठीक है। क्वेश्चन भी आज हमें कराऊंगा, जेईई मेंस का एक एडवांस का क्वेश्चन यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर का करा के जाएंगे, इसको नोट करिएगा। नोट कर लिया? देखो, रूल्स हैं कुछ सिग्निफिकेंट फिगर को फाइंड आउट करने के लिए, कुछ रूल्स हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स को फाइंड आउट करने के लिए। देखिए क्या है, पहला रूल है ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर्स, आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। मतलब अगर कहीं पे मैंने लिख दिया है कि 2.4, कहीं पे मैंने लिख दिया है 2.0, सॉरी यहाँ पे रुको अभी, 2.122, कहीं पे लिख दिया मैंने 5.32। तो इसमें कोई पूछेगा सिग्निफिकेंट फिगर तो मैं कहूँगा इसमें 2 हैं, इसमें कोई पूछेगा तो कहूँगा 4 हैं, इसमें कोई पूछेगा तो कहूँगा 3 हैं। ये क्या है सर? सिग्निफिकेंट फिगर
अगर कोई वैल्यू में नॉन जीरो वैल्यू जितनी भी होंगी, नॉन जीरो मतलब समझ रहे हो ना, जीरो ना हो तो सब आपकी क्या होंगी, सिग्निफिकेंट फिगर। क्या होंगी, सिग्निफिकेंट फिगर। दूसरा रूल, ऑल जीरो डिजिट्स present before the non-zero digits are not calculated as significant figures। सर इसका कुछ क्वेश्चन है, हाँ एग्जाम्पल है, दिखाते हैं, आइए दिखाते हैं। आइए दिखाते हैं। जैसे सर मैं ऐसे लिख दूं 0024 00.24 अगर ऐसी वैल्यूज आ रही हैं तो हम ये कहेंगे कि भैया ये जो वैल्यूज हैं 00 जो है ये 2 और 4 जो असल में नॉन जीरो वैल्यू है उनके लेफ्ट में आ रही हैं, सॉरी उनके लेफ्ट में आ रही हैं, उनके पहले आ रही हैं, तो इनको हम सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करेंगे। इसका कोई सिग्निफिकेंट फिगर पूछेगा तो मैं कहूँगा 2 है, इसमें कोई पूछेगा तो मैं कहूँगा 2 है, इसमें कोई पूछेगा तो मैं कहूँगा 2 ही है और कोई नहीं है। तीसरा रूल, ये करवा क्यों ना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, जब क्वेश्चन दिखाऊंगा तब समझ में आएगा, ठीक है, कि ऑल जीरो डिजिट्स प्रेजेंट between two non-zero digits are calculated as significant figure। मतलब सर 1.001 2.01 201 या फिर सर 2.005। अगर इसमें कोई सिग्निफिकेंट फिगर पूछेगा तो मैं कहूंगा कि भैया इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 4 हैं, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 3 हैं, इसमें कितने हैं, 3 हैं, इसमें कितने हैं, 4 हैं। तो अगर दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में अगर जीरो आपका आ रहा है तो वो वैल्यू कैसी होगी, इसको कैलकुलेट करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर में। प्लीज इसको नोट डाउन करिएगा। और आखिरी के कुछ रूल्स आपके बाकी हैं, फिर आपको हम करवाएंगे अच्छे क्वेश्चंस जे मेंस और एडवांस के, प्लीज नोट करिएगा इसको। ठीक है, चौथा बताते हैं रूल आपको। चौथा रूल बताते हैं आपको। चौथा रूल ये है, इफ जीरो डिजिट is present at right side या फिर after the right side of non-zero digit and also it present after the decimal is also calculated as
is calculated as significant figure, is calculated as significant figure। मतलब क्या सर, देखिए ढंग से पढ़िएगा। ऐसी कोई भी वैल्यू जो नॉन जीरो डिजिट के बाद में आए, ठीक है, राइट हैंड साइड में आए, बाद में आए, और वो डेसिमल के भी बाद में आए, मतलब डेसिमल के भी वो राइट हैंड साइड पे ही हो, तब हम उसको सिग्निफिकेंट फिगर गिनेंगे, तब हम उसको सिग्निफिकेंट फिगर गिनेंगे। मतलब सर 1.00 100 100 0.05 0.00340। बताइएगा एक एक करके। इसमें एक जे एडवांस का क्वेश्चन है, इसमें एक जे एडवांस का क्वेश्चन है। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर बताइए, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर बताइए बेटा, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर बताइए। इसमें डेसिमल के बाद जो जीरो है, क्या वो आपके नॉन जीरो डिजिट के राइट में है? यस, राइट में है। क्या वो डेसिमल के भी राइट में है? यस, राइट में है। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर 3 हो जाएंगे। 100 की बात करें, 100 में क्या जीरो जीरो जो है वो नॉन जीरो डिजिट के राइट में है? यस, राइट में है। क्या ये डेसिमल के भी राइट में है? नो, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, ये नीचे 1000 कर दो, ठीक। इस 1000 में अगर मैं पूछूं, 1000 में इसमें भी एक ही है, क्योंकि 1 के बाद 00 तो लगे हैं, लेकिन डेसिमल के बाद नहीं है। यहाँ पे पहले की बात हुई थी, पहले वाले क्वेश्चन करवाया था, जीरो लेफ्ट हैंड साइड की बात होती है, राइट हैंड साइड की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, क्या जीरो आपका क्या जीरो आपका डेसिमल के बाद है? क्या आपको डेसिमल के बाद है? यस है। एक मिनट रुको, इसको थोड़ा सा अभी ठीक है। क्या यही मैं 100 का 0.00 लिखा है, 100 के, ठीक ठीक। अब इसमें ये जो तीसरी डिजिट है, इसमें देखो 1.000, 1.000 में क्या जो 3 जीरो लगे हैं वो आपके डिजिट के राइट पे हैं? नॉन जीरो डिजिट के, यस, राइट पे हैं। क्या वो डेसिमल के भी राइट में है? यस, राइट में है। तो क्या मैं इसमें ये बोल दूं कि भैया तुम्हारी जो वैल्यू है वो क्या है, वो तुम्हारे 4 यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर है। और ये क्वेश्चन सबसे बढ़िया है। बताइए इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? बताइए इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? वीडियो को पॉज करिए और पॉज करके बताइए कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ठीक है, बताइए। बताएं हम, इसमें केवल और केवल 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 5 नहीं। इन दोनों जीरो को मैं नहीं गिनूंगा, बताओ क्यों? क्या ये डेसिमल आपके राइट हैंड साइड पे है? डेसिमल वो सॉरी, ये जीरो के डेसिमल के राइट हैंड साइड पे है? यस है। क्या ये नॉन जीरो डिजिट के राइट पे है? नहीं, ये नॉन जीरो डिजिट के राइट पे नहीं है। 3 4 इनको तो गिनेंगे तो नॉन जीरो डिजिट है। क्या 3 4 के बाद लगा वाला जीरो डेसिमल के राइट में है? यस, राइट में है, राइट में तो है। क्या ये 3 4 के भी राइट में है? यस, ये 3 4 के भी राइट में है। तो ये आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स गिने जाएंगे। और ये है आपका जेई एडवांस 2021 का क्वेश्चन। इतना हवा बनाते हो एडवांस का, ये है एडवांस। अरे भैया दिमाग में बैठा लोगे तो चीज कठिन है, नहीं तो लोग यूपीएससी भी पहले अटेम्प्ट में निकाल रहे हैं, है ना, है ना। जितना आप सोच लो उतना आपके दिमाग में चीजें बस जाएंगी। दिमाग से सोच लो सब ठीक है तो ठीक है। तुमको सर बात बताएं, अभी तुमको बुखार चढ़े, तुमको मैं दवाई दूंगा असली दवाई, और एक और बच्चे को बुखार चढ़ेगा उसको मैं दूंगा नकली दवाई। और जब उन दोनों को मैं एक ही पत्ते से दवाई निकाल के दे रहा हूँ ना, कुछ असली होंगी कुछ नकली होंगी, मुझको पता होगा। देखना ठीक दोनों हो जाएंगे, ठीक दोनों हो जाएंगे। अगर वो अपना वो नॉर्मल वायरल बुखार है तो, हाँ भाई अंदर से कोई किडनी लीवर की कोई प्रॉब्लम है तो बात अलग है ना। तो वो अगर माइंडसेट का हमारा होता है, माइंडसेट का हमारा होता है। कई बार लोग डिप्रेशन में मरे जा रहे हैं, और कई बार लोगों की 20-20 साल से किडनी फेल है, वो जिंदा है। आपने सुना होगा, ऐसे कई लोग हैं, मैं नाम क्या लूंगा किसी का, ठीक है।
तो किसी की 20 साल से किडनी फेल है, वो जिंदा है, वो हंस रहा है, और कोई चंगा मंगा सब कुछ अंदर चंगा है, लेकिन डिप्रेशन में घूम रहा है और डिप्रेशन की दवाइयां खा खा के अपने आप को फांसी लगा ले रहा है। हाँ, तो माइंडसेट की बात है। बीमार होने के बावजूद भी कुछ लोग हंस रहे हैं और अपनी उम्र बढ़ा रहे हैं, और कुछ लोग ठीक होने के बावजूद भी अपने आप को डिप्रेशन में डाल रहे हैं। तो बहुत आसान है बेटा, इतना कठिन नहीं है। नोट करिएगा, आगे बढ़ते हैं। नोट करिएगा, आगे बढ़ते हैं, और आपको जेईई मेंस का भी क्वेश्चन दिखाते हैं। आपको जेईई मेंस का भी क्वेश्चन दिखाते हैं बेटा। क्वेश्चन है 0.163.005.253.001। इसमें क्वेश्चन ये शायद 2000, कोई साल तो भी एग्जैक्ट याद नहीं, जेईई मेंस 2023 का क्वेश्चन ऐसा है। जेईई मेंस 2023 में ऐसा एक क्वेश्चन आया था और पूछा था कि इसमें से बताओ, इन चार ए बी सी डी में बताओ, इन चारों में किसका सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो सेम है। किसका सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो सेम है। तो कैसे बताएंगे बेटा? पहले वाले में कितने हैं सर? पहले वाले में इन दो जीरो को काउंट करेंगे? नहीं सर, इन दो जीरो को काउंट नहीं करेंगे। 1 के बाद वालों को काउंट करेंगे? यस, काउंट करेंगे। तो ए के सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? 3। बी के कितने सिग्निफिकेंट फिगर? 3। सी के कितने सिग्निफिकेंट फिगर? ए 2 5 3 को ही काउंट करेंगे, इसको काउंट नहीं करेंगे, इसको काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसमें भी 3। आखिरी वाले में कितने सिग्निफिकेंट फिगर? 3 नहीं बेटा, डेसिमल के तो राइट पे है, बट नॉन जीरो डिजिट उसके पहले लगी है क्या? नहीं, उसके नॉन जीरो डिजिट कहीं लगी हुई है? नहीं लगी हुई है। तो मतलब डी में कितना है सर? डी में 1 है। तो मतलब कोई आंसर मेरे पूछेगा तो ए बी और सी मेरा सही आंसर है। इसके ऑप्शन बना के दिए जाते हैं कि पहला ऑप्शन ए बी है, दूसरा ऑप्शन ए बी सी डी है, तीसरा ऑप्शन ए सी है, ऐसे कुछ बना के दिया जाता है। ठीक है, तो ये वाला आंसर हमारा सही था। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये। अच्छा, 5वां रूल हमारा ये कहता है कि अगर आपकी एग्जैक्ट वैल्यू की बात की जा रही है, एग्जैक्ट वैल्यू की बात की जा रही है किसी ऑब्जेक्ट की, जैसे 12 एप्पल, जैसे लिख दिया गया 12 साइकिल्स। तो भैया 12 एप्पल्स को मैं 12 को ऐसे भी लिख सकता हूँ, 12 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 12 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 12 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो क्या इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स की वैल्यू चेंज होंगी? क्या चेंज होंगी? नहीं बेटा। अगर एग्जैक्ट वैल्यू के ऑब्जेक्ट की पूछी जाएगी तो ये तो कितना भी हो सकता है ना, 0 0 0 0 0 कितना भी लगाते चले जाओ, कितना भी लगाते चले जाओ, कोई एंड है? वो 12 तो 12 ही कहलाएगा। तो सिग्निफिकेंट फिगर का कोई एंड होगा? नहीं। अगर ऐसी कोई जगह हो जाएगी तो वहां पे हम कहेंगे कि भैया इनफिनाइट सिग्निफिकेंट फिगर है। कितने हैं? इनफिनाइट सिग्निफिकेंट फिगर है, क्योंकि आप 12 को 12.0 भी लिख सकते हो, आप 12 को 12.000000000 भी लिख सकते हो, 12 को आप इन्फिनिटी तक जीरो लगा सकते हो। तो क्या इतने सारे सिग्निफिकेंट काउंट करेंगे? नहीं बेटा, इतने सारे सिग्निफिकेंट क्या ही काउंट करेंगे। हम क्या कर देंगे, हम सबको उसमें इन्फिनाइट बोल देंगे। क्या बोल देंगे? इन्फिनाइट बोल देंगे। इसको नोट करिएगा। एक रूल और है, आखिरी का रूल है कुछ। आखिरी रूल ये है, छठा रूल, कि साइंटिफिक नोटेशन में आपका एक्सपोनेंट, जो आपका एक्सपोनेंट होगा उसको सिग्निफिकेंट फिगर नहीं माना जाएगा। ये रूल है,
ये रूल है, मतलब अगर मैंने 6.002 10⁻23 लिख दिया है तो मैं इसको सिग्निफिकेंट फिगर नहीं मानूंगा, यही होगा सिग्निफिकेंट फिगर, जो कि होंगे हमारे 4, जो कि होंगे हमारे 4। तो इसको भी नोट करिएगा, ये भी एक अच्छा सा रूल है, इसको भी नोट करिएगा। ठीक है, आगे बढ़े। अब हेडिंग डालिएगा, शायद इस क्लास की आखिरी हेडिंग होगी, राउंड ऑफ। राउंड ऑफ, ये जो चीजें आपको मैं बता रहा हूँ इसके बाद आपकी कैलकुलेशन बड़ी इजी हो जाएंगी और डायरेक्ट इसके क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं आपके कहाँ पे, जे एडवांस, जे मेंस और नीट में। ठीक है, अभी मैंने आपको दो दो क्वेश्चन दिखाए, बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। तो आज का हमारा जो लगभग आखिरी टॉपिक हो सकता है वो हमारा क्या है, राउंड ऑफ। राउंड ऑफ, राउंड ऑफ नॉर्मली तो आपको करना आता है कि भैया अगर जैसे कहीं वैल्यू ये लिख दी 12.1, इसको 18 लिख दिया, तो आप इसको, मैं अगर कहूं कि डेसिमल के बाद की जो एक प्लेस है वहां तक अगर आप इसको राउंड ऑफ कर दो तो आप इसको 12.20 तो लिख ही दोगे, 12.20 तो लिख ही दोगे। लेकिन इधर लिख देते हैं राउंड ऑफ, राउंड ऑफ, इसका राउंड ऑफ क्या लिख दोगे 12.20। लेकिन सर फंसेंगे वहां जब आपकी वैल्यू 5 के आसपास होगी, जैसे कि इसको मैं अगर लिख दूं 12.65 और या फिर मैं लिख दूं 12.35। अब मैं इसको कहूं कि डेसिमल की पहली प्लेस, डेसिमल की जो बाद की जो पहली प्लेस है वहां तक राउंड ऑफ कर दो, वहां तक राउंड ऑफ कर दो। इसको आप 12.20 भी लिख सकते हो, इसको 12.2 भी लिख सकते हो। ठीक है, बात एक है, बात एक है। ठीक है, इसको राउंड ऑफ करो, इसको राउंड ऑफ करो, बताओ क्या होगी, बताओ वैल्यू क्या होगी, बताओ वैल्यू क्या होगी। मैं ये कहूंगा कि यहाँ पे इसमें तुम्हारी जो नंबर स्केल है वो 0.60 से लेकर 0.70 तक है और बीच में तुम्हारा कहीं आ रहा होगा 0.65। और ये जो दूसरी वाली वैल्यू है इसमें तुम्हारी जो नंबर स्केल होगी ये 0.30 है और बाद में आ रहा होगा 0.40 और बीच में आ रहा होगा तुम्हारा 0.35। कैसे करेंगे इसका राउंड ऑफ, क्या 0.60 लिखूं, क्या मैं 12.60 लिखूं कि मैं 12.70 लिखूं, क्या इसमें मैं 12.30 लिखूं कि इसमें मैं 12.40 लिखूं, किसको मैं सही मानूं, किसको मैं सही मानूं। तो देखिए, अगर आपके, अगर आपके 5 की पहले जो वैल्यू लगी है वो अगर इवन है, वो अगर इवन है तो आपको नंबर सिस्टम का पीछे वाला नंबर लेना है, नंबर सिस्टम का पीछे वाला नंबर लेना है। और अगर आपकी वैल्यू ऑड है तो आपको आगे वाला नंबर लेना है। फिर से देख लीजिएगा, समझिएगा, कहां पे राउंड ऑफ करना था, 5 से पहले ना, तो 5 से पहले, 5 में तो दिक्कत थी यार, 5 में तो पता नहीं चलता ना कि इसको आगे वाली वैल्यू रखेंगे पीछे वाली, आगे वाले की पीछे वाली। तो उसकी जस्ट पहले जो वैल्यू है वो देख लो इवन है कि ऑड है, इवन है तो छोटी वाली वैल्यू और ऑड है तो बड़ी वाली वैल्यू। मतलब इसकी कोई वैल्यू पूछेगा सही सही तो मैं पूछू कहूंगा कि इसका भैया आएगा राउंड ऑफ आपका क्या 12.60 क्योंकि 6 आपका इवन है और ये वैल्यू आएगी 12.40, 12.40। तो देखिए अगर राउंड ऑफ करने का भी तरीका आपका सही होगा तो आपके एरर कम से कम होंगे आपके क्वेश्चंस में और हम आंसर के और करीब पहुंच पाएंगे, और करीब पहुंच पाएंगे। तो इसको प्लीज नोट डाउन करिएगा और इस क्लास को हम रिवाइज करवाते हैं।
तो ठीक है, क्लास को रिवाइज करवाएं। आपका बेटा फिर से धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैंने फिर से कहा था कि जब वीडियो मैंने डालना शुरू किया था तो मैंने ये नहीं सोचा, मैं अभी भी नहीं सोचता कि मुझको यूट्यूब पे कुछ बहुत बड़ा करके दिखाना है, मैं बड़ा टीचर बन जाऊँगा। नहीं यार, पहले से बहुत लोग पढ़ा चुके हैं, बस मैं अपना भी योगदान देना चाह रहा हूँ, कहीं छूट ना जाऊँ, कहीं मन में मलाल ना रह जाए कि मैंने क्यों नहीं अपना जो चीज़ें मुझको आती थी मैंने कभी बच्चों को बताई। मैंने क्यों अपने आप को दबाया, मैंने क्यों पैसा कमाने के चक्कर में बड़ी-बड़ी कोचिंग्स में जाकर मैंने वो किया जो वो लोग चाहते थे, है ना? वो नहीं किया जो मैं चाहता था। तो ये वो जगह है जहाँ पे मैं जो चाह रहा हूँ, वो मैं कर पाऊँगा और आप इसको अगर सपोर्ट करोगे तो आप आइए और हम साथ में मिलके पढ़ेंगे। आज आपको क्वेश्चन अच्छे-अच्छे दिखाएँ, व्हाट्सएप ग्रुप जॉइन करिएगा, वहाँ पे आपको मैं डीपीपी दूँगा। सिग्निफिकेंट फिगर्स और राउंड ऑफ के क्वेश्चन्स आएँगे आज वहाँ पे, है ना? तो बस इतना सा कहना था। प्यार तो आपसे बहुत मिलता है, लेकिन मैंने एक ऑब्ज़र्व की एक चीज़, आपने भी शायद कभी ऑब्ज़र्व की होगी, शायद आप टीचर बनोगे तो करोगे। बहुत पढ़ने वाले बच्चे टीचर्स की उतनी इज़्ज़त नहीं करते। ना पढ़ने वाले ज़्यादा करते हैं। पता नहीं ऐसा मुझको क्यों लगता है, पता नहीं ऐसा मुझको क्यों लगता है, क्योंकि ये शायद कभी ये चीज़ मेरे साथ भी थी। ईगो रहता है। अब जो पढ़ता है, जो मेहनत करता है उसके अंदर ईगो तो आएगा ही, उसकी आँखें नीचे नहीं झुकेंगी। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि किसी की आप रिस्पेक्ट करोगे, है ना? तो जब मैं छोटा था तो मुझको भी भाई टीचर एफर्ट तो लगाते थे। मोबाइल-वोबाइल तो कुछ होता नहीं था कि आप ऑनलाइन पढ़ लोगे, कर लोगे, वो कर लोगे, नहीं। तो उसमें हम क्या करते थे, टीचर ने तो बताया, फिर हम ही दिन-रात वो क्वेश्चन करने में लगे हुए हैं। टीचर से दोबारा पूछो जाके तो कभी बता दिया, कभी नहीं बता दिया। तो जब क्वेश्चन हमसे हो जाता था, हम पढ़ते थे, हम मेहनत करते थे, रात के 1 बजे बैठे हुए हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं। तो मज़ा आती थी और कहते थे क्वेश्चन हमने कर लिया, क्वेश्चन हमने कर लिया। वहीं पे अगर कोई नहीं पढ़ने वाला बच्चा है, नहीं सर मन ही नहीं लगता है ना सर, एक बच्चे ने मैसेज किया हमको, नीचे कमेंट किया हुआ आपने देखा होगा शायद कि सर मन ही नहीं ना लगता है, कैसे पढ़ेंगे इतने रोज़-रोज़, है ना? तो उन्हीं के लिए है कि भैया अच्छा जो बच्चा नहीं पढ़ने में है, उसको कभी टीचर ने बैठाल के बगल में क्वेश्चन करवा दिया। हाँ, सर ने करवा दिया। क्या करवा दिया? सर ने करवा दिया। एक और बात होती है, जो पढ़ने वाला बच्चा होता है उसके अंदर होता है कि हाँ, मैंने मेहनत की, और जो ना पढ़ने वाला बच्चा होता है उसके अंदर ये होता है कि सर ने करवा दिया। तो मैं इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ, पढ़ने वाले बच्चे को जो मैंने पढ़ाया था, शायद वो कभी मेरे बगल से निकल जाए तो शायद वो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून कर दे। लेकिन जो ना पढ़ने वाला बच्चा था वो कहीं दूर भी आधा किलोमीटर दूर से देख लेगा ना, तो वहाँ से दौड़ के आएगा, कहेगा सर नमस्ते, पैर छुएगा या फिर नमस्ते करेगा, प्यार दिखाएगा। तो ये चीज़ का डिफ़रेंस मैंने फ़ील किया। ये चीज़ मैं भी करता था जब मैं छोटा था, लेकिन आज वो चीज़ समझ में आ रही है। तो आप लोग का साथ बना रहेगा, ऐसा नहीं है, पढ़ने वाले बच्चे भी बहुत अच्छे-अच्छे होते हैं। एक्सेप्शंस हर जगह हैं, 90% लोग की मैं बात कर रहा था। तो आइएगा, लगातार इस जर्नी में हमारा साथ दीजिएगा और हम ऐसे ही आपको पढ़ाते रहेंगे। अगला जो लेक्चर होगा, वो आगे की कुछ चीज़ों के बारे में बताएँगे, आपको कुछ और इसमें क्वेश्चंस करवाएँगे और धीरे-धीरे अपना लेकर चलेंगे कारवां लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की तरफ। कहने को तो बहुत आसान है, लेकिन क्वेश्चन बड़े अच्छे-अच्छे आते हैं। क्वेश्चन बहुत अच्छे-अच्छे आते हैं, गला थोड़ा खराब है, थोड़ी-सी तबीयत भी खराब है, लेकिन आप साथ दो और इसको तो हम ठीक कर ही लेंगे। नमस्कार, आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। आते रहिएगा।